नमस्कार दोस्तों। ऑर्डिनरी दिनचर्या में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो आज हम इस पॉट को अलग करेंगे, यानी बारिश के कारण पता नहीं कैसे टूट गया था। तो मेरे पास टाइम ना होने के कारण मेरे घर में एक एक्स्ट्रा पॉट रखा हुआ था, तो जिसमें मैं एक्सचेंज करने के अलावा मैं उसी में डाल के रख दिया। और अभी मुझे काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है उसे निकालने में, पर वो निकालने में मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। तो बहुत ज़ोर जतन करने के बाद उससे निकाला भी नहीं गया। और इसमें 2 पौधे लगे हुए हैं, एक आम का और दूसरा पीपल का। तो इसको नहीं, इसीलिए मैं इसको नहीं सोचा कि आज निकाल के मैं दूसरे पॉट पे रख दूंगा और आम को पेड़ को अलग कर दूंगा, पर ये निकाला नहीं, उल्टा टूट गया। आधा तो पहले टूटा हुआ था और आधा आज टूट गया। ठीक है। और ये मिट्टी की, अब हम ये मिट्टी का जो गुड़ाई करेंगे और मैं इस पॉट में, जो पॉट अच्छा है उसे उस पॉट में रखेंगे। और ये जो पीपल का पेड़ है और आम का पेड़, ये दोनों को अलग अलग करेंगे। साथ साथ में मेरी भगनी भी मुझे हेल्प कर रही है ये पॉट को ठीक करने में और मिट्टी की गुड़ाई करने में। तो देख सकते हैं ये जो पूरा इस टाइप का टूटा हुआ, आधा मैंने पहले फेंक दिया था और आधा अभी। ठीक है। और अब उस पॉट को हम, यानी आम के पौधे को अब हम उस पॉट में डालेंगे और उसे बहुत, यानी मिट्टी पहले से बना हुआ है उसको उसमें इस मिट्टी में निकालेंगे। और इस मिट्टी का जो आधा मिट्टी है उसे काट के निकाल देंगे। और काटने के बाद उसे, इसकी जो जड़ें होती हैं, यानी जो थोड़ा थोड़ा जो रूट है, वो कटने से कोई प्रॉब्लम होता नहीं है बेसिकली। और ये सारा जो रूट है, ये मिट्टी देख रहे हैं, इसमें हम आधी मिट्टी इसको बाहर कर देंगे, यानी और उसमें नए सॉल्ट को लगाएंगे। ठीक है। और ये जो पीपल का जो पेड़ है उसको हम अलग पौधे में लगाएंगे और आम का पौधे को अलग पौधे में लगाएंगे, क्योंकि मम्मी इसमें कभी कभी पूजा भी करती हैं, पीपल में पानी डालती हैं। तो जिसके कारण से यहाँ पे मेरी जो और एक भगनी है वो अगरबत्ती जला के वहीं पे छोड़ देती है, जिसमें से आम का पौधा में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसको आज मैं अलग करूँगा और इसमें इसकी जो रूट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, यानी पीपल का जो रूट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो जिसके कारण से मुझे उसे निकालने में काफ़ी कठिनाई हो रहा था। तो फिर भी पूरा निकला नहीं, आधा मैं वहीं काट के उसे छोड़ दिया, यानी जो उसकी रूट है वो आम के रूट के साथ ही मिक्स हो गया था, तो जिससे वो अच्छे से निकल नहीं रहा था। तो उसको आधा काट के रख दिया, मतलब वहीं छोड़ दिया, और आधा इधर निकाल लिया, देख सकते हैं। अब इसको अलग से दूसरे पॉट में रखेंगे। और जिस तरह से एक एक टुकड़ा वो मिट्टी की गुड़ाई करने से कर रहे थे, तो जो पॉट जो टूटा था उसका एक एक टुकड़ा हमको निकल रहा था। अब देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से इसको गुड़ाई करेंगे। और अब बहुत कोई का कमेंट आता है कि रूट कट जाने से तो पौधा मर जाता है, पर पौधा, अब बहुत ज़्यादा रूट कटने से पौधा को इफेक्ट होता है, पर थोड़ा बहुत कटने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब ये मिक्स सॉल्व करके इसी में से हम जो हमारे जो नए सोल्ड है, यानी नए मिट्टी जो है, इस मिट्टी में मिला के, उसमें खाद वगैरह मिला के, जो भी जैसे मिट्टी को तैयार किया जाता है वो मिट्टी को तैयार करके मैं फिर से इसे दूसरे पॉट में, यानी वाला पॉट में लगाऊंगा। तो मैं अच्छे से इसको गुड़ाई कर दिया, यानी मिट्टी को काट के निकाल दिया। देख सकते हैं, देखिए कितना सारा मिट्टी था, उसको काट के थोड़ा सा रख दिया, और बाकी इस मिट्टी को हम दूसरे नए मिट्टी के साथ मिला के। और मेरी भगनी जो है उधर मिट्टी के साथ खेल रही है, देख सकते हैं, डॉल के साथ नहीं, मिट्टी के साथ खेल रही है। तो अब वो मिट्टी में हम इसमें खाद वगैरह मिलाएंगे, और जैसे कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे, बोन मिल्स मिलाएंगे, और आपका जो नीम का खाल होता है, ताकि कीड़ा ना लगे, चींटी वगैरह ना लगे, जिसको नीम का खाल मिला देंगे सोल में, ताकि उसमें चींटी वगैरह ना लगे। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ मिला दिए, और उसके बाद से मैं पॉट को इस पॉट में उससे नए मिट्टी में मिला के फिर पॉट में उसे रखेंगे। ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। इसके साथ साथ मैं उसमें कोकोपीट मैं यूज़ नहीं करता, पर कोकोपीट के जगह में मैं ये नारियल का जो कोकोनट का जो छाल होता है, वो मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल देता, ताकि वो अपनी मिट्टी के साथ रह के कंपोस्ट हो जाए और वो फिर कोकोपीट का काम करे। ठीक है। तो पहले मैंने कोकोपीट के डाला, उसके ऊपर फिर थोड़ा सा सोल्ड डाल दिया, फिर से कोकोपीट, फिर से उस तरह से करके मैं पूरे पॉट को भरा। अब मैं इस पौधे को रखूँगा, पर देख रहा हूँ कि पौधा का जो ये है वो थोड़ा बाहर आ जा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सी और गुड़ाई कर दिया ताकि वो अंदर चले जाए। देखिए
इस तरह से अब इसके ऊपर जो अच्छे से बैठा के, इसको चाप के बैठा के, उसके बाद मैं उसे पॉट को मिट्टी से भर दूंगा। मिट्टी से भरने के बाद इसकी जो इसमें पानी वगैरह डालूंगा। अब ये वाला पूरा अच्छे तरह से मिट्टी को छाप के भरने के बाद मैं जो पीपल का जो पेड़ रखा था उस डाल को भी, यानी उस पौधे को भी मैं दूसरी जगह रख दूं, ताकि जो मम्मी उसमें पूजा वगैरह करती है वो साइड में वो पौधा लगा रहे। उससे हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। पर वो पीपल आम के पौधे में था, तो वो ना आम का पौधा ग्रो हो रहा था ना पीपल का पौधा ग्रो हो रहा था, दोनों एक जैसा हो गया था। तो इसीलिए मैं जो उसको अलग करना पड़ा। ठीक है, अब इसकी जो सॉल्ट को निकाल के मैं अब उसे उसमें भी वो सेम सोल्ड देंगे। उसमें कोई भी अलग सा मिट्टी अलग नहीं देंगे। जिस तरह इसमें से तैयार करके मैं मिट्टी को दिया हूँ उसी तरह उसमें भी दूंगा। ठीक है, तो जिस तरह ये देख रहे हैं, अब ऊपर से तो नीचे से मैं गुड़ा मिट्टी दे दिया, पर मेरे पास कुछ सूखा मिट्टी हुआ था वो मैं ऊपर से डाल दिया। अब इसमें भी सेम, पहले मतलब नारियल का छाल दूंगा, उसके बाद मैं इसको दूंगा। ठीक है ना, मिट्टी को दिया, उसको नारियल का छाल दिया, इस तरह से करके मैं पूरे सोल्ड को, यानी पूरे मिट्टी को उसमें डाल के पीपल का पौधे को लगा दूंगा। ठीक है, देखिए पर ये जब मिट्टी और ये डाल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पॉट में भी कहीं ना कहीं चीर धर गया, यानी ये भी पॉट फटने लगा था। पता नहीं ये पॉट अब रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं। फिर भी मैं इस पॉट में सारा मिट्टी वगैरह डाल के इसको अलग जगह में रखूँगा। और ये आई होप ये पौधा जो है लग जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें मिट्टी, आई होप ये पौधा जो लगा रहा हूँ वो लग जाए, ताकि मम्मी से मुझे डांट कम सुनना पड़े। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये पौधा कम सोल्डी, यानी कम देखभाल में ये पौधा लग जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये पौधा लग जाए और ये पॉट टूटे ना, यानी लोड पड़ने के कारण टूटे ना, मिट्टी जो भर जाने के कारण टूटे, क्योंकि इसमें अभी दरार आ गया है, देखा मैंने दरार आ गया है। ठीक है, तो फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस पॉट में लग जाए। और जो अब इसके बाद मैं सारा ये कम करने के बाद मैं थोड़ी सी वहाँ पे सफाई कर देता हूँ, ताकि छत को देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो वो जितना वो धूल वगैरह था, मिट्टी वगैरह था, उसको सबको हटा के मैंने झाड़ू दे दिया। अब उसके बाद झाड़ू, पहले मिट्टी को इसलिए हटा दिया, पानी बाद में दूंगा, क्योंकि मिट्टी और पानी अगर एक साथ रहेगा तो वो मिट्टी पूरा जो छत है वो पूरा कीचड़ हो जाएगा, तो जिसके कारण से मुझे मम्मी से डांट सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने उसे छत पानी अब सफ़ा करके, यानी छत को सफ़ा करके पानी डाल दिया। और गाछ पता नहीं कब तक सब सही था। ये जो आम है वो 12 मासी आम है, और मुझे जो ये पेड़ पौधे से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे वीडियो।